एड्रेस तो यही दिया था माहिरा ने, जरूर यहीं आई होगी आध्या। प्लीज हेल्प, कोई है? हेलो हेलो, कोई है क्या? अरे भाई लिफ्ट ठीक हो गई? अरे नहीं भाई, जो भी होगा 4 बजे के बाद ही हो पाएगा। वो नो, ऐसी बिल्डिंग में कोई ऑफिस कैसे खोल सकता है? ये तो मिस स्यापा का फोन है। क्या तकलीफ है मेरी किस्मत को मुझसे? दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स का ठेका मुझे ही दे दिया। ये मिस स्यापा कितनी केयरलेस हो सकती है? प्लीज कोई हेल्प कर दो। हेलो, हेल्प! ओह नो, ओह नो, क्या कोई ऊपर अटका हुआ है? हेलो कोई है? प्लीज हेल्प, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेलो, तुम आ गए? प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। मुझे ना पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। इतनी मेहनत ना सिर्फ मुझसे तुम ही करा सकती हो। अभी ये सब छोड़ो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कर रहा हूँ, वेट। क्या है? टाइट। जल्दी खोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी। कैसे खोलूं? खोल रहा हूँ ना। तुमसे ना एक काम ठीक से नहीं होता है, जल्दी करो। हाँ, तुमसे कोई काम ठीक से होता? नीचे फंस गई हो जाके। जल्दी करो, बातें बंद करो। वेट, कहाँ फंस गई है? लेट कराएगी स्यापा कहीं की। थोड़ा और जोर लगाओ ना। अरे यार, कौन फोन कर रहा है? फोन बाद में उठा लें, पहले खोल तो लो। हेलो, क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस खत्म हुई कि नहीं हुई तुम्हारी? आध्या से बात नहीं हो पा रही? बात हो सकती है, आसपास है वो। हिटलर को अगर बता दिया कि आध्या लिफ्ट में फंसी हुई है तो ये तो मुंबई आके मुझे ही फांसी दे देगा। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? आध्या से बात हो सकती है क्या? या अभी कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, या बाय। अरे बाद में कर लेना, पहले निकाल तो लो मुझे यहाँ से। अरे यार, निकाल रहा हूँ, वेट करो। जल्दी करो। गुड, जल्दी करो, जल्दी करो। जा सिम। नहीं खोल रहा। अरे खोल रहा हूँ मेरी माँ, रुक जा। वेरी गुड, खुल रहा। हाथ मेरा। अब जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। अरे यार, निकाल रहा हूँ। कैसे हो? रुको, वहाँ पे वो स्टूल पड़ा है ना, उस पे खड़े हो। मैं हाथ देता हूँ, आ जाओ। निकालो, जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। कैसे हो? मेरा पैर। बेवकूफ हो गया, आराम से नहीं देख। मेरा पैर। रुको, आ रहा हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करने। वेट। क्या हो तुम? मेरे पैर पे लग गई। ओके। चाहत का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। तुझको ही चाहता है, तुझसे ही राबता है, थोड़ा थोड़ा दुआ में हर पल ये मांगता है। थोड़ा तेरा वाला ना, थोड़ा मेरा वाला ना, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला ना। इस लाइट को अभी जाना था क्या? मुझे अभी जल्दी निकालो, प्लीज जल्दी। ठीक से,
मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा, ऊपर चले जाना, ठीक है? एक सेकंड, 1 2 3 गो। अरे अरे क्या करिए? अरे हाथ पर, अरे इधर नीचे आओ। मैं चढ़ा रहा था ना, खींचने की क्या जरूरत थी? अरे खोलने की क्या, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत है क्या? पूरा बंद कर दिया तुमने दोबारा से। खुद तो फंसी, मुझे भी फंसा दिया। तुम ना प्रॉब्लम पकड़ने वाली चुंबक बन चुकी हो। सारा अपना एक स्यापों का पोटला मेरे सिर पर रखना होता तुम्हें। और यहाँ आ रही थी तो मुझे बता नहीं सकती थी कि मायरा का कॉल आया था, मैं भी आ जाता तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें तो सुननी ही नहीं है मेरी। आद्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? क्या हुआ? तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो? अंधेरे से डर लगता तुम्हें? आद्या, आद्या, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं हुआ है। वेट, अरे कोई है? प्लीज खोलो। आद्या कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स। देखो तो कुछ, आद्या, आद्या आंखें बंद करो, खोलो खोलो आंखें खोलो, आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सांस लो, जस्ट ब्रीथ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंधेरा है, रिलैक्स। आद्या तुम अंधेरे से डर रही हो? तुम तो झांसी की रानी हो, कैसे वो भागी थी गुंडे के पीछे, चपेटे लगाई थी उसको, और वो गली में घुस गई थी। तुम तो, अगर तुम्हारे हाथ आ जाता ना वो लड़का तो चीर फाड़ देती उन्हें। और वो क्या, तुम अपना गैजेट लेके घूमती रहती हो, हाँ वो पेपर स्प्रे, कितना खतरनाक हथियार है पता है? किसी के ऊपर लग गया ना तो क्या हालत होगी तुम सोच भी नहीं सकती। और तुमने तो कॉलेज में आके द जय मित्तल की क्लास ले ली थी, और तुम अंधेरे से डर रही हो? नहीं, मुझे नहीं हो रहा। अरे मेरा जीना मुश्किल कर दिया तुमने। देखो इधर, आद्या, आद्या कुछ नहीं हुआ है। कोई है? खोलो। आद्या, आद्या कुछ नहीं हुआ, कुछ, इधर मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा है बस, सब खुला है। आद्या, था ना वो व्हाइट कपड़ों में। पागल हो क्या? क्या मेरी जान निकले? तुम मजाक सोच रहे? Oh God. Oh God. क्या? अब तो डर नहीं लग रहा ना? सांस आ रही है ना बराबर? हैं? अब थोड़ा बेटर है। वेट, तुम्हें डर लग रहा है ना? जैसे वेट। ओके? नहीं, मेरा फोन कहाँ चला गया? हाँ तो एक बात बताओ, तुम बड़ा आजकल फोन पे रहती हो, वैसे तो तुम्हें ऑनलाइन बड़ी चिढ़ है ना, कल चैटिंग एंड ऑल चल क्या रहा है? जो खुद जैसा होता है ना उसे सब वैसे ही दिखते हैं। और वैसे भी फोन सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं होता है, कोई इमरजेंसी आ जाए, घर वाला का फोन आ जाए। यार राइट, ऐसे चेक करता हूँ, नेटवर्क आ रहा है तो किसी को हेल्प के लिए बुला देता हूँ। लाइट, ओह सॉरी, स्पीकर पे डाल देता हूँ। रोज ऐसी ही थोड़ी सी अच्छाई दिखा दे तो हमारे बीच कोई दिक्कत ही ना हो कभी। कोई उठा ही नहीं रहा फोन, लगता है कॉन्फ्रेंस पे शोर इतना है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड, मॉम का कॉल आ रहा है। यस मॉम। मेरे स्वीटू मीटू गबलू बबलू बेटा कहाँ है? मुंबई पहुंच गया ठीक से? यस मॉम, पहुंच गया अच्छे से। तुझे उस चुड़ैल ने ज्यादा तंग करके तो नहीं रखा हुआ? नो मॉम, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, या एवरीथिंग इज फाइन। मैं अभी कहीं फंसा हूँ, मैं आपको बाद में करता हूँ, या I'll call you later, या बाय बाय। अरे सुन बेटा सुन, क्या घूर क्यों रही हो तुम? तुम्हारे हिटलर बाबा ना इससे ज्यादा अच्छे नाम देते हैं मुझे। और वैसे भी मैं चाहे कितने भी अच्छे काम कर लूं, उनको तो कुछ दिखाई देता नहीं है। तुम्हारे अच्छे काम है ना गलतियों की शक्ल में दिखते हैं, तो कैसे देखेंगे वो? या व्हाटएवर।
लाइट आ गई। थैंक गॉड। खुश हो? चलो निकलो यहाँ से अभी। अब जल्दी चलो, कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। पार्सल रख लिया ना? रख लिया। प्लीज जल्दी चलो। थैंक गॉड कॉन्फ्रेंस अच्छे से होगी, वरना माहिरा तुम्हारी तो। वाह माहिरा, हाय माहिरा। थैंक यू सो मच। बट टीम एफर्ट था, आदित्य ने भी सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। या थैंक यू। ओके, सी यू इन दिल्ली। थैंक यू। लिफ्ट में फंसकर लग रहा था कि वक्त रुक सा गया है। सही कहते हैं लोग, जिंदगी बहुत छोटी होती है, कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या हो जाए। मुझे कोई गिफ्ट लेके नहीं जाना इस लाइफ से, इसलिए वापस दिल्ली पहुंचते ही मैं अपने इंटरनेट वाले दोस्त से मिलने की कोशिश करूंगी। और ये मेरा फोन कहाँ गिर गया पता नहीं। हाय मेरी इंटरनेट वाली दोस्त, कहाँ गायब हो सुबह से? आजकल बहुत चिपकी रहती है मुझसे आपा अपने फोन से। देखूं तो सही किससे चैटिंग हो रही है। थैंक यू। जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो तुम मुझे ढूंढने आए तो मतलब वो या आई एम लिसनिंग। मतलब तुम थैंक यू। सॉरी? थैंक यू। ओह, वैसे तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके लिए एक और बार बोलना पड़ेगा। मेरा फोन ये तुम्हें कैसे मिला? लिफ्ट के बाहर तो नहीं था फिर? मतलब ये इतनी देर से तुम्हारे पास था, तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ तो वैसे इसके लिए भी थैंक यू बनता है। मैं क्यों तुम्हें थैंक यू बोलूं? और मेरा फोन तो पहले। ये लो। फोन तो मेरा। लो। तुम जासूसी कर रहे थे मेरी लाइफ में यही काम रह गया, तुम्हारी जासूसी करूंगा? वो प्लीज। इडियट। एक्सक्यूज मी सर, मैम पहचाना? आप अपना सामान मेरी गाड़ी में भूल गए थे। अरे तुम्हें छोड़ो, सामान को पहचान लिया। वैसे पहले मैंने भी आप लोगों को नहीं पहचाना था, पर आपने जब लड़ना शुरू किया ना मैडम, तब मैं समझ गया। थैंक यू सो मच। ए, कहाँ गायब थी सुबह से? पूछो मत। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अपने मंगेतर से बात की क्या? उसे बता दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? चिढ़ गया होगा आई एम श्योर। नहीं, दोनों परिवारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसा कुछ करने का मैं सोच भी नहीं सकती। पर तुम्हारी बातें ये बता रही हैं कि तुम सोच रही हो, डिस्टर्ब हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही हो। और लाइफ ऐसे नहीं कटती। पूरी जिंदगी अगर यही सोचती रहोगी कि ये रिश्ता सही जा रहा है या नहीं, तो फिर निभाओगी कैसे? और दोस्त, प्रॉब्लम ना बताने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। क्या बताऊं, किसे बताऊं? एक तरफ सम्राट है, उससे कुछ शेयर करने का मन ही नहीं करता, और दूसरी तरफ ये इंटरनेट वाला दोस्त, जब तक कुछ शेयर ना करो इससे मन ही नहीं मानता।
ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? अपनी हद में रहना कब सीखेगा तुझे? लग गया ना उसे बुरा। पर मैं क्यों चुप रहा हूं? दोस्त है वो मेरी, अगर मैं उसे नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? हक बनता है मेरा। लेकिन समझाऊं कैसे? टेंशन है यार लाइफ में। You are listening to Calling Karan. इश्क 104.8 पे मैं हूँ करण जौहर विद माय शो कॉलिंग करण, जहाँ तुम पूछते हो अपने दिल का सवाल और मैं देता हूँ अपने $1 million एडवाइस. So hello, who's calling Karan? हाय करण। You have a nice voice. What's your name? जय। एक्चुअली मेरी ये वाली प्रॉब्लम ना सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो। Well, I like the faith you have in me. So tell me about it. वैसे तो मैं खुद एक आरजे हूं। दिल्ली वालों की दिल वाली प्रॉब्लम्स अपने दिमाग से सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहली बार मेरा दिल ऐसी कंफ्यूजन में है ना कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, this sounds interesting. सो करण, सोशल मीडिया का किंग कहलाता था मैं अपने आप को। ऑनलाइन पे हर टाइप की बंदी डेट किया मैंने और ये सब कुछ बहुत इजी था मेरे लिए, लेकिन जब से उससे बात करनी शुरू की है ना, किसी और से बात करने का मन ही नहीं करता। उससे means some new girl you're talking to? हाँ, हजारों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे डिफरेंट है वो। रात का लास्ट थॉट हो या सुबह का पहला ख्याल, सिर्फ वही है मेरी इस वक्त। आई डोंट नो ये दोस्ती है या मेरे दिलो दिमाग का कोई कंफ्यूजन, आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना पता है, उससे बात करके ऐसा लगता है जैसे दिल का ना पेट ही भर गया हो। बहुत सुकून मिलता है, कुछ मैजिकल सा हो जाता है उससे बात करके। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। और कितने सिग्नल्स चाहिए तुम्हें? You are in love भैया। और जाओ जाकर उसको अपने दिल की बात कह ही दो। याद है ना कुछ कुछ होता है वाली लाइन? हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार एक ही बार होता है। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच। इश्क 104.8 पे मैं हूँ करण जौहर विद माय शो कॉलिंग करण एंड हेलो, हु इज कॉलिंग करण? हेलो, हाय, मैं आध्या। आध्या, हाय, टेल मी। वो एक्चुअली मैं मुझे ना, हाँ, टेल मी। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो, प्लीज डोंट वरी। एक्चुअली वो मैंने कभी ऐसे फोन पे किसी से बातें शेयर नहीं की ना, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। अरे आध्या, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम ना फॉर एवरीथिंग। जो पहले नहीं किया वो आज कर लो। ओके, एक्चुअली मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आई एम लिसनिंग, बताओ क्या कंफ्यूजन है? तो एक्चुअली कुछ ही दिन पहले ना मैंने किसी से ऑनलाइन बात करनी शुरू की है, और वो ऑनलाइन, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट, वहाँ के दोस्त, उनकी बातें, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ मैं हमेशा। पर पता नहीं कैसे ये एक इंसान से जब से ऑनलाइन बात होनी शुरू हुई है, वो और उसकी बातें, ये सब बहुत मायने रखने लग गए हैं मेरे लिए। सब कहते हैं कि कुछ में ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस एक इंसान पर ना दिल यकीन करना चाहता है। नाइस, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है और सगाई होने वाली मेरी बहुत है। एंड वो लड़का भी अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लड़का है। उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्यों, भले उसमें वो सारी क्वालिटीज हो, भले वो परफेक्ट क्यों ना हो, मुझे रिश्ता सही सा नहीं लग रहा है। और मेरा वो ऑनलाइन वाला दोस्त, वो भी यही कह रहा था। बस मैं इन्हीं चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज कैन यू हेल्प मी? वेल आध्या, जिन रिश्तों में दिल ना जुड़े वो रिश्ता कभी नहीं जोड़ना चाहिए। एंड आई थिंक योर इंटरनेट फ्रेंड रियली लव्स यू। और रही बात सगाई करने की, तो मैं यही कहूंगा, सो कॉल्ड आइडियल मैन जरूरी नहीं तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। मे बी योर आइडिया ऑफ परफेक्शन इज द मोस्ट इम्परफेक्ट मैन अराउंड। हो सकता है उसमें लाखों फ्लॉज हो, पर तुम्हारे लिए वो परफेक्ट हो। फिल्मी साउंड करेगा, पर एक बार आंखें बंद करके सोचो कि वो कौन है जिसका चेहरा सामने आ जाता है। आंसर तुम्हें खुद मिल जाएगा आध्या। ओके, थैंक यू सो मच करण, आपकी एडवाइस के लिए। थैंक यू सो मच, रियली।